नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हो? तैयारी चल रही है। आज हम जो हमारा देश है, चूंकि इतिहास का ही एक चैप्टर है, हमारा देश जो एक सोने की चिड़िया कहलाता था। कहते हैं कि यहाँ घी और दूध की नदियाँ बहती थी। इस कारण भारत के अंदर बहुत सारे उद्योग धंधे, प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई ना कोई रोजगार था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस सोने की चिड़िया के कितने नाम थे, किन किन नामों से इसको जाना जाता था, आज उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश के कुल 7 नाम थे। ये 7 नामों से जाना जाता था। सबसे पहले है आर्यवर्त। भारत का सबसे जो पुराना नाम है, भारत को सबसे पहले आर्यवर्त कहा गया, क्योंकि यहाँ पर कौन सी जाति रहती थी? आर्य जाति। तो आर्य जाति के कारण हमारे देश का नाम हो गया आर्यवर्त। तो भारत को आर्यवर्त भी कहते हैं और सबसे पुराना नाम है। फिर आता है जम्बूद्वीप। पूरा नाम है इसका सकल जम्बूद्वीप। ये जो नाम है जैन ग्रंथों में दिया गया है। विशेष ध्यान रखना, भारत को जैन ग्रंथों के अंदर, या मैं कह सकता हूं आगम, जैन ग्रंथों को सामूहिक रूप से आगम कहा जाता है। तो आगम के अंदर भारत को सकल जम्बूद्वीप के नाम से दर्शाया गया है, शो किया गया है। और उनकी प्रार्थना में भी, जैनियों की प्रार्थना में भी इस जम्बूद्वीप का उल्लेख आता है। फिर आता है भारत खंडे। ये भी भारत का पुराना नाम है। कुछ समय के लिए भारत को भारत खंडे भी कहा जाता। जहाँ जहाँ भारत की सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ वो भारत खंडे कहलाया। और भारतवर्ष वही बृहत्तर भारत, जहाँ जहाँ भारत की सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। तो मैं लिख देता हूं यहाँ सभ्यता व संस्कृति। जहाँ जहाँ भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, जहाँ जहाँ फैली, वो हो गया भारतवर्ष। फिर हो गया भारत। ये जो भारत नाम है, ऐसा कहा जाता है भरत नाम का एक कोई शक्तिशाली राजा हुआ था। तो भरत के नाम पर हमारे देश का क्या नाम हो गया? भारत। ये जो भरत है, ये हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला, इनका पुत्र था। ये राजा दुष्यंत और शकुंतला, इनका पुत्र था भरत। ऐसा कहा जाता है कि भरत इतना शक्तिशाली था कि बचपन के अंदर खुकार जंगली जानवरों के साथ खेला करता था, यहाँ तक कि शेरों की सवारी करता था, शेरों के दांत तक गिन लेता था। और इसका वास्तविक नाम था सर्वदमन। मतलब आसपास के सभी जानवर, जिस ऋषि के आश्रम में ये रहता था, वहां सभी जो खुकार और जंगली जानवर थे वो सभी से डरते थे, इसलिए इसका नाम हो गया सर्वदमन। और सर्वदमन के बाद इसका नाम रखा गया भरत। और भरत से हमारे देश का नाम क्या हो गया? भारत। और भारत का शाब्दिक अर्थ हो गया बा और रथ। बा का मतलब हो गया ज्ञान और रथ का मतलब सरोवर। जो ज्ञान से भरपूर हो या पूरा हो, उसको कहते हैं भारत। तो ऐसे इस भरत राजा के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। आपको पता हो, आपने कालिदास की रचना पढ़ी होगी, अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास की एक रचना है, मतलब एक नाटक है जिसके अंदर राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। और इनसे उत्पन्न जो पुत्र है उसका नाम है भरत। और भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। अभिज्ञान शकुंतलम, जो इसका एक प्रसिद्ध अपने नाटक है, किसका? कालिदास का। कालिदास की जो रचनाएं हैं वो एक सूत्र के अंदर है आपके रमेश कुमारी। ये कालिदास की रचनाओं का सूत्र है, याद कर लेना, बहुत अच्छा ट्रिक है। रघुवंश, ध्यान रखना, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम और ऋतुसार, रमेश कुमारी, ये 6 रचनाएं कालिदास की एक साथ आ रही है। रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम और ऋतुसार। ऋ का मतलब क्या हो गया? ऋतुसार।
तो ये अभिकरण शाकुंतलम में ऐसा उल्लेख है। फिर आता है इंडिया। हमारे देश का नाम इंडिया, ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों को हिंदुस्तान बोलने में, भारत बोलने में, आर्यवर्त बोलने में, जम्बूद्वीप बोलने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती थी। इसलिए अंग्रेजों ने इस शब्द का इतना बार बार प्रयोग किया कि हमारे देश का नाम क्या हो गया, इंडिया। वैसे ये जो इंडिया शब्द बना है इस इंड शब्द से बना है। ये जो इंड शब्द है ये नफरत भरा शब्द है, नफरत भरा शब्द है। जो अंग्रेजों के गुलाम थे, घिसे पिटे लोग थे, उन लोगों के लिए अंग्रेज हमेशा इंड शब्द प्रयोग करते थे और इंड से हमारे देश का नाम क्या हो गया, इंडिया। तो हमारे देश के लोगों से भी अंग्रेज नफरत करते थे और कई बार तो होटलों पर, ढाबों पर या बड़े बड़े जो सार्वजनिक स्थान होते थे या चर्च होते थे उन पे लिखा करते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। यहाँ भारतीय और कुत्तों का प्रवेश निषेध है। मतलब वो भारतीयों को इस तरह की उपमा देते थे, भारतीयों का लेवल ये समझते थे, तो वो अंग्रेज भारतीयों से नफरत करते थे। यही नहीं है, कई जगह ऐसा है, जैसे इंडो चीन, इंडोनेशिया, रेड इंडियन, ऐसा भी कहा जाता है। तो देखिए इंडियन, ये सब अंग्रेजों की देन है और ये पूरे नफरत भरे शब्द है। जहां जहां अंग्रेज गए और उनके गुलाम थे तो उनसे वो नफरत करते थे और ये सब यूज करते थे। तब से हमारे देश का नाम क्या हो गया, इंडिया। हमारे भारतीय संविधान में भी हमारे देश के दो नाम हैं, भारत और इंडिया। अनुच्छेद 1 के अंदर आप देखना हमारे देश के दो नाम मिलते हैं संविधान के अंदर, भारत और इंडिया, भारत और इंडिया। चलिए अब बात अपने ये आती है, एक तर्क ये भी दिया जाता है कि यहाँ पर एक इंडस वैली थी, मतलब सिंधु घाटी थी, आज भी है, प्रमाण मिले इसके सिंधु घाटी के। तो सिंधु घाटी पूरे भारतवर्ष में विस्तृत थी और इस सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा जाता और इंडस वैली के कारण हमारे देश का नाम क्या हो गया, इंडिया हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंडो चीन में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडोनेशिया में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता थी, या रेड इंडियन जिनको कहा गया वहां कौन सी इंडस सभ्यता थी, लेकिन फिर भी उनको इंडो कहा गया, इंडियन कहा गया। तो अपन सीधा सा लगा सकते हैं कि ये एक नफरत भरा शब्द था जो अंग्रेज भारतीयों के लिए या उनके जो गुलाम थे उन लोगों के लिए प्रयोग करते थे। आज भी आप ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है पेज नंबर 789 पर आप बिल्कुल ये इंड शब्द देख सकते हैं और इसका अर्थ होता है नफरत भरा शब्द या घिसे पिटे लोगों के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है वो है इंड। आज भी इंग्लैंड के अंदर किसी भी व्यक्ति को अपन ये इस इंड नाम से यदि करते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि ये खराब शब्द है, तो ये खराब लोगों के लिए यूज होता है। चलिए अब बात अपनी ये आती है कि अपना जो देश भारत है, पुराण के अंदर एक पुराण है विष्णु पुराण। ये क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर पूछ लिया था। हिमालय के दक्षिण में, मैं आपको एक मैप बता देता हूं, ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम। तो यहाँ पे है हिमालय और यहाँ पर एक सागर है, आप जानते ही हो, उस सागर का नाम हमारे देश के नाम पर ही पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम पर इसको हिंद महासागर, नाम तो इसका सिंध महासागर था, लेकिन फिर बाद में सिंध से हो गया हिंद। वो कैसे हो मैं बताऊंगा। तो इसमें कहा गया है हिमालय के दक्षिण में, ये आ गया दक्षिण में, और समुद्र के उत्तर में, ये समुद्र के उत्तर में। तो इसका मतलब ये जो देश आ रहा है उसका नाम क्या है, भारत है। ऐसा विष्णु पुराण के अंदर उल्लेख है, बहुत पुराना है पुराण। तो हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में, तो ये तो हो गए हिमालय के दक्षिण में और ये हो गए समुद्र के उत्तर में। यहाँ पर जो देश है उसका नाम भारत है और इसकी आकृति चतुर्भुजाकार है और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है। विष्णु पुराण में ऐसा उल्लेख है, तो ये भी आप ध्यान रखना है एक विशेष। चलिए आगे, ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। अब बात अपने आती है, भारत को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है हिंदुस्तान।
आज भी इस शब्द का प्रयोग होता है। ये जो हिंदुस्तान शब्द है ईरानियों की देन है। यदि ऑप्शन में ईरानी नहीं आते हैं तो डेफिनेट आपका आएगा अरबी, क्योंकि ईरानियों ने सबसे पहले अपने भारत को हिंदुस्तान कहा था और फिर अरबी लोगों ने इसको हिंदुस्तान कहा था। अब आप देखिए, मैं आपको बता दूं सीधा सा, मध्य एशिया, भारत के अंदर जितने भी आक्रमण हुए हैं वो मध्य एशिया से हुए हैं। ये पूरा मध्य एशिया है। यहां पर एक दरा है जिसको वो पार करके आते थे, ये एक दरा है। यहां पर एक नदी आ जाती बीच में। ये मध्य एशिया के यहाँ पर जैसे ये ईरानी हो गए, अरबी हो गए, ये तुर्क हो गए, ये जितने भी आए हैं इस दरे को पार करके आते थे। ध्यान रखना, ये इस दरे को पार करके आए जिसका नाम है खैबर दरा। खैबर दरा, खैबर दरा। तो यहां पर एक नदी बहती थी और फिर यहाँ पूरा ये भारत था, आगे बढ़ते थे यहाँ, ये हो गया आपके भारत। तब इस नदी का नाम जो है वो सिंधु नदी है। ध्यान रखना। अब ईरानियों को क्या था, सिंध बोलने में थोड़ा तकलीफ होता, वो स को ह बोलते थे, इस स को ह बोलते थे, तो वो सिंधु को क्या कहने लगे, हिंदू कहने लगे। और यहाँ पर जो लोग निवास करते थे, इस स्थान पर जो लोग निवास करते थे वो क्या हो गए, हिंदुस्तानी हो गए। तो सिंध से हो गया हिंद और हिंद से हिंदुस्तानी, फिर इसका रूप बदलता गया और यहाँ पर लोग जो निवास करते थे उन सबको क्या कहा गया, हिंदुस्तानी कहा गया। इसका मतलब हमारे देश का क्या नाम हो गया, हिंदुस्तान हो गया इस नदी के कारण, और ये ईरानियों की देन है। तो ये मध्य एशिया, यहाँ से इस दरे से होकर आते थे और यहाँ पर एक नदी आती थी जिसका नाम है सिंधु। सिंधु को वो हिंदू बोलते थे और हिंदू से फिर हमारे देश का नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। तो ये अपन को विशेष ध्यान रखना है। तो हमारे देश के ये 7 नाम हैं जो कई बार पूछा जाता है, बिल्कुल एकदम इजी भाषा है। सबसे पुराना नाम आर्यवर्त, जो आर्य जाति के कारण। जम्बूद्वीप, जैन ग्रंथों के अंदर इसका उल्लेख जम्बूद्वीप के नाम से। भारतखंडे और भारतवर्ष, यहाँ पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, उस पूरे इलाके को भारतखंडे या भारतवर्ष कहा जाता। भारत भारत के नाम पर। और विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख है, हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में। समुद्र कौन सा, हिंद महासागर, जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना। तो वो जो देश स्थित है उसका नाम भारत है। फिर है इंडिया। हमारे संविधान के अंदर हमारे देश का जो नाम है वो इंडिया भी है और भारत भी है। इंडिया जो कि भारत अनुच्छेद 1 के अंदर, और हिंदुस्तान ये ईरानियों की देन है। तो वो स को क्या बोलते थे, ह बोलते थे। तो सिंधु से हिंदू हो गया और हिंदू से क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। एक अपने बच्चों को बिल्कुल ये गलत पढ़ाया जाता है, आपने सुना होगा, भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा। ये क्वेश्चन आपने कई बार बच्चों को पढ़ाया होगा या आपने भी पढ़ा होगा। कई बार आप पूछते भी है बच्चों को कि भारत की खोज किसने की, बेटा बताओ, तो सीधा आंसर बताते हैं वास्को डी गामा। मैं आपको बता दूं, भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की। भारत इतना बड़ा देश है, इतना महान देश है, जहाँ की सभ्यता और संस्कृति विदेशों के अंदर फली फूली है। उस देश की खोज की क्या आवश्यकता है, क्या भारत कहीं खो गया था जो उसकी खोज की आवश्यकता है। इसको आप थोड़ा सुधार कर लेना। भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी। भारत आने के जल मार्ग की खोज, भारत में आने का जो जल मार्ग था उसकी खोज वास्को डी गामा ने की थी, न कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भारत कैसे पहुंचा जाए जल मार्ग से, वो वास्को डी गामा ने पता किया था सबसे पहले। ध्यान रखना, ये जो अपने एक पुर्तगाली नाविक था, और अच्छे नाविक तो पुर्तगाल के ही होते थे, और वही पूरे अपने देशों का भ्रमण करते थे और अपने जल मार्ग ही अपनाते थे। तो भारत के जल मार्ग की जो खोज की थी, या भारत आने का जो जलीय मार्ग का पता लगाया था, वो वास्को डी गामा ने लगाया था। लेकिन हम कई बार बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। ये बिल्कुल 100% और 24 कैरेट खोटा है।
इसलिए आप इसको सुधार कर लेना। तो भारत आने के जो जल मार्ग की खोज हुई है वो वास्को डी गामा के द्वारा हुई है, न कि भारत की खोज उसने की है। ठीक है, आज का वीडियो अपना इतना ही है। कल और एक नया वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।